वक्त कई जख्म देता है, वक्त कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं, इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर गणित क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 17 को हल करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया गया है, तो आप एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके मदद के लिए, आपके हेल्प के लिए, आपके गणित को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डेली वीडियो बना करके अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी प्रश्न को बनाते हैं, मैं आपसे शुरू से ही कहते हुए आ रहा हूँ, जब भी आप किसी भी प्रश्न को बनाते हैं, प्रश्न को बनाने का शुरुआत करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और उसको समझ लेना है, तभी जा कर के उसको बनाना है। तो जब आप इस तरह का जो आप क्राइटेरिया को अपनाते हैं, इसमें क्या होता है, आपका 50% सवाल माइंड में छप जाता है, स्टेप माइंड में छप जाता है ना। 50% स्टेप छप जाता है तो तुरंत आप उसको क्या करते हैं, बना देते हैं। यदि आप सीधे बनाने का शुरुआत कर देंगे जैसे तैसे पढ़ करके, तो क्या होगा, आपको बीच में कहीं रुकना पड़ेगा, जिससे आपका समय ज़्यादा लेगा और आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। तो आपको आदत डालना है कि सबसे पहले समझने का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है सवाल जो हम लोग को कहा गया है, AP दिया हुआ आपको 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। सवाल को समझिए, ये जो श्रेणी दिया हुआ है, ये श्रेणी का अंतिम से 20वां कह रहा है, शुरुआत से 20वां नहीं है ना, अंतिम से, मतलब 253 से क्या होगा, फिर इधर से क्या होगा, इधर से ऐसे करके आएगा, 20वां पद में क्या आंसर होगा वो देना। तो इसको बनाने का 2 तरीका है, आपको दोनों तरीका बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो पहला तरीका है उसको आप समझिए, हल में लिखेंगे यहाँ पर, हल AP हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। AP दिया हुआ क्या, 3, 8, 13 253, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों, आपको अंतिम से 20वां पद कह रहा है, तो अंतिम से 20वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, शुरुआत से 20वां पद निकालेंगे। लेकिन कैसे, इस चीज़ को हमको उल्टा देना पड़ेगा। जैसे ये 253 है, इसको लिखेंगे शुरू में, A का मान मेरा जो हो जाएगा वो 253 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर 253, उसके बाद कोई संख्या आएगा, उसके बाद कोई संख्या, और चलते चलते 13, 8, 3 और सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है ना। ये जो शुरू वाला पद है, इसको अंत वाला पद हम लोग को बना देना है। सवाल में कोई फ़र्क हम लोग का नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे या, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 253, कोमा क्या है, 13, 8 और 3। यहाँ पर क्या किया गया है, इस सवाल को पलटा दिया गया है ना, शुरुआत वाला पद ये लिख दिया गया। तो अब हम लोगों को कोई भी पद निकालने के लिए, है ना, यहाँ पर अंतिम से 20वां पद कह रहा है, तो हम लोग शुरुआत से 20वां पद निकाल लेंगे, तो वही वाला बात हो जाएगा, वही आंसर निकलेगा। तो कोई भी पद निकालने के लिए आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए A यानी कि प्रथम पद, और D, ये दोनों चीज़ अगर मालूम होगा तो आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। A 20 यानी कि 20वां पद, या A 40 40वां पद, कोई भी पद पूछेगा तो आप फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर देखिए लिखेंगे प्रथम पद, चूँकि प्रथम पद यानी कि A बराबर, प्रथम पद को A से सूचित करते हैं। A बराबर क्या होगा, 253, और हम लोगों को निकालना है क्या, सारवंतर D बराबर। तो सारवंतर D जो निकालना है वो कैसे निकलेगा, अगला पद में पिछले वाले पद को घटाते हैं, लेकिन ये 253 के बाद अगला पद यहाँ नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर कोई दो संख्या है, जैसे
इसका अगला पद कौन है, 8 है। 8 में से 13 को घटा दीजिएगा तो भी सार्वंतर निकल जाएगा, या फिर ये 3 में से 8 को घटा दीजिएगा तो भी सार्वंतर निकल जाएगा। ठीक है ना। क्या करते हैं, अगला पद में पिछला पद को घटाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसमें घटा देते हैं क्या, 3 में 8 को घटा देते हैं। 3 घटा में 8 क्या हो जाएगा, -5 आएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस है, लिखेंगे। इसलिए हम लोग को निकालना क्या है, A20 निकालना है। 20वां पद बराबर यहाँ पर लिख देते हैं A20 बराबर वाट। अब लिखेंगे A20 बराबर, A20 का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसका फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस में 19D, क्योंकि 20वां पद है तो यहाँ 20 है तो 1 घटाएंगे 19D होगा ये फॉर्मूला। तो A का मान क्या हो जाएगा, A का मान आपका है 253 प्लस 19 गुना में D का मान, सार्वंतर का मान कितना है, -5। ये हो गया 253 19 पचे कितना होगा 95। तो प्लस यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस ही लगा देते हैं यहाँ पर। 19 पचे 95, 95 को जब घटा दीजिएगा 95 को जब घटा देंगे क्या बचेगा, 13 में 5 गया तो यहाँ पर 8 बचेगा। यहाँ पर कितना हो गया 4 में 9 नहीं घटेगा तो यहाँ पर एक हासिल ले लिया जाएगा। 14 में 9 गया तो 5 और यहाँ 1 बचा हुआ है। ठीक है, तो 158 आया। कितना आया है, 158 लिखेंगे। अतः AP के अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद बराबर 158। ये आपका हो गया पहला तरीका। अब चलिए दूसरे तरीके से आपको इसको हल करना है। अगर आप दूसरा तरीका से हल करेंगे तो उसके लिए आपको एक अलग सा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, वो फॉर्मूला क्या है उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा तरीका, मेथड 2। दूसरा मेथड को भी जान लेते हैं। हम लोगों का AP क्या है, AP दिया हुआ कितना देखिए, इसमें आपको उल्टा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। AP दिया हुआ है 3, 8, 13, इस तरह से 253 तक। 3, 8, 13 ... 253। ठीक है, यहाँ तक दिया हुआ है। तो हम लोगों को करना क्या है, इसमें देखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद A बराबर क्या है, 3 है तो 3 लिखेंगे। अंतिम पद L, अंतिम पद को L से भी सूचित करते हैं, 253। सार्वंतर D बराबर क्या होगा, अगला पद में पिछले पद को घटाएंगे, 8 घटा में 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। सार्वंतर D का मान आया 5। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे कि अंतिम से 20वां पद का फॉर्मूला है ना, अंतिम से क्या 20वां पद। तो यहाँ पर लिखेंगे अंतिम से, इसलिए अंतिम से 20वां पद यानी कि A20 है ना, क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा प्यारे दोस्तों, L माइनस n-1 इंटू में D, ये होता है इसका फॉर्मूला। अंतिम से जब आप कोई भी पद निकालेंगे तो उसका इस तरह का फॉर्मूला होता है, L माइनस n-1 इंटू D होता है। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे तो आपको यहाँ पर सीरीज को उल्टाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये फॉर्मूला लगाएंगे, अंतिम से कोई भी पद निकालना हो तो बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए L जो है आपका कितना है, L है आपका 253 घटा n क्या होगा, n होगा यही 20 होगा है ना, चूँकि अंतिम से 20वां पद निकालना है इसलिए यही 20 होगा, घटा 1 है तो 1 कर दिए, इंटू में D लगा हुआ है तो D का मान कितना होता है, यहाँ पर D का मान आया है 5।
बराबर 253 घटा 19 हो जाएगा, गुना में क्या है 5। 253 घटा 19 पचे 95। जब 253 में 95 को घटाएंगे, अभी जस्ट हम लोग घटाए थे, कितना आएगा 158। देखिए दूसरे तरीके से भी आंसर हम लोग को निकल गया। तो अब आप पर डिपेंड है कि आपको कौन सा तरीका पसंद आया है। जो तरीका आपको पसंद आया है तो उसी तरीका से आप बना लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत ही मदद मिला होगा। यदि वीडियो से मदद मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं आपके मदद के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ।